तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की कि लोकसभा चुनाव को लेकर एडीआर की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। लोकसभा चुनाव में 538 सीटों पर डाले गए वोट और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर है। एडीआर के संस्थापक प्रोफेसर जगदीप छोकर ने बड़ा दावा किया। एडीआर के इस दावे से देश की सियासत में भूचाल आने की संभावना है। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव जी जुड़ चुके हैं। एसके राजीव जी, एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है और 538 सीटों पर डाले गए वोट और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर बताई गई है। देखिए मनीष जी, एडीआर की जो ये रिपोर्ट है, ये बेसिकली जगदीप छोकर जो इसके संस्थापक हैं एडीआर की, उनकी तरफ से एक मेल भेजा गया है मुझे, और उस मेल में सारा डिटेल जो है वो लिखा गया है। और उसमें यह कहा गया है कि ये जो खुलासा किया जा रहा है ये पूरे तरीके से प्रामाणिकता के आधार पर ये खुलासा किया जा रहा है। और उसमें यह लिखा गया है कि 538 सीट पर जो वोट डाले गए हैं और जो वोट गिने गए हैं उस 538 सीट पर, उसकी संख्या में काफी अंतर है। और जो 362 सीट पर जो कुल वोट आए हैं वो उससे 5,54,598 वोट कम गिने गए हैं। वहीं 176 सीट पर जो है वो 35,093 वोट जो है वो अधिक काउंट किए गए हैं। देखिए, एडीआर जो है वो एक संस्था है और उस संस्था की तरफ से चुनाव से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो डाले जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कौन विधायक दागी हैं, कौन सांसद दागी हैं, किस मंत्री के ऊपर कितना आरोप है, ये तमाम रिपोर्ट जो है वो एडीआर की तरफ से जो है वो सार्वजनिक किया जाता है। तो अब से थोड़ी देर पहले एडीआर की तरफ से यह रिपोर्ट मुझे मेल पर भेजा गया है और विधिवत उसकी प्रामाणिकता है, जिसकी कॉपी मैंने आपको भी फॉरवर्ड किया है, आप वहां पर मैंने जो देखे होंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, निश्चित तौर पर विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा और इस मुद्दे को उठा करके विपक्ष जो है वो सरकार पर और चुनाव आयोग पर खास करके सवाल खड़े कर सकता है। और चुनाव आयोग, अगर ये रिपोर्ट वाकई में सही है एडीआर की, तो चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं से एक सवाल जो है वो खड़ा होगा और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के अब निश्चित तौर पर, क्योंकि 2 तारीख तक जो लोकसभा है उसकी भी कार्रवाई चल रही है, तो लोकसभा में भी इसको लेकर के जबरदस्त हंगामा होगा। हालांकि देखिए, जो आंकड़ा है, एक बार हम फिर से अपने दर्शकों को बता दें मनीष जी, जो आंकड़ा है उसमें यह साफ लिखा गया है कि 538 सीटों पर डाले गए वोट, यानी कि जो लोकसभा की जो सीटें हैं 543 में से 538 सीट पर जो वोट डाले गए हैं उसमें और गिने हुए वोटों की संख्या में जो है वो काफी अंतर है। इसमें कि 362 लोकसभा की सीटों पर जो वोट डाले गए हैं और जो गिने गए हैं 362 लोकसभा की सीटों पर, उसमें 5,54,598 वोट का जो है वो अंतर साफ देखने को मिला है। इसके अलावा 176 ऐसे लोकसभा के क्षेत्र हैं, ऐसी लोकसभा की सीटें हैं इस पर 35,093 वोट जो है वो अधिक काउंट किए गए, यानी कि जितना वोट वहां पर नहीं पड़ा है उससे 35,093 वोट जो है वो गिनती में अधिक पाए गए हैं। अब एडीआर की जो रिपोर्ट जारी किया है, लगभग 5-6 पन्ने का वो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर अगर हम संवाद तरीके से चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा ये जो बहस है वो चला जाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस रिपोर्ट के बाद निश्चित तौर पर बिहार देश की राजनीति में जो है एक बड़ा भूचाल आएगा और हो सकता है कि केंद्र सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो। और आपको याद भी होगा मनीष जी की चुनाव आयोग को लेकर के लगातार विपक्ष जो है वह चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता रहा है, ईवीएम पर सवाल खड़े करता रहा है। हालांकि न्यूज 22 स्कूप जो है वो इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, हम इस खबर को कंफर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह पूरे तरीके से एडीआर की रिपोर्ट है जो स्क्रीन पर हम लोग अभी दिखा रहे हैं। उस एडीआर की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि एडीआर की रिपोर्ट के बाद देश की राजनीति में बड़ा भूचाल जो है वह आ सकता है। देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। 362 संसदीय क्षेत्रों में डाले गए मतों की तुलना में कुल 5,54,598 वोट कम गिने गए हैं। वहीं 176 संसदीय क्षेत्रों में डाले गए वोट की तुलना में कुल 35,093 वोट अधिक गिने गए हैं। हालांकि यह भी कहा गया, एडीआर ने स्पष्ट नहीं किया है कि वोटों में इस अंतर की वजह से कितनी सीटों पर रिजल्ट अलग हो सकते हैं। ये स्पष्ट अभी एडीआर की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है एक चिंता का विषय है। चुनाव रिजल्ट की सत्यता के बारे में चिंता और सार्वजनिक संदेह अब इस रिपोर्ट के आने से
पैदा हो रहा है और जिस तरह से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे थे, अब कहीं ना कहीं विपक्ष को एक और मौका मिल गया है चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का, और ये मुद्दा बहुत आगे तक जाने वाला है। एसके राजू जी, देखिए, निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि लोकसभा जब चुनाव चल रहा था उस समय भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो है वो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। और उस समय चुनाव आयोग की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई थी। उसमें चुनाव आयोग ने विधिवत यह कहा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे याद है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो पीसी की गई उन्होंने यह कहा था कि विपक्ष जो आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहा है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक ऑटोनोमस बॉडी है और संविधान ने जो प्रावधान किए हैं चुनाव आयोग को लेकर के उसके तहत चुनाव आयोग जो है वो काम करता है। लेकिन जब चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भी ये आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाया जाता रहा, खास करके राहुल गांधी की तरफ से, उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से ये आरोप लगातार लगाया जाता था कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष होकर के चुनाव भी नहीं कराया। और जब वोटों की गिनती हुई और जब विपक्ष का इस बार सीट जो है वो बढ़ा और एनडीए का सीट घटा, उसके बाद से फिर विपक्ष जो है वो चुनाव पर सवाल खड़े नहीं कर रहा था। लेकिन एडीआर की जो रिपोर्ट है, हालांकि रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया गया है कि इससे कितने सीट प्रभावित हो सकते हैं, किन सीटों पर जो है वो कम गिनती की गई है, क्योंकि जब इसका डिटेल वाइज दिया जाएगा कि भाई 5,54,558 वोट जो कम गिने गए हैं तो वो किस किस लोकसभा सीट पर गिने गए और उससे कौन कौन से सांसद जो भी जीत करके आए हैं वो उनकी सांसदी जो है वो प्रभावित होगी, वो देखना पड़ेगा कि अगर वहां पर जीत का मार्जिन क्या रहता है। और अगर मार्जिन उसमें वाकई में कम हो जाता है तो निश्चित तौर पर फिर एडीआर की या रिपोर्ट को जो है वो सही हालांकि माना जा सकता है। हालांकि इसमें बहुत लैकुना है, ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर से वोटों की गिनती आप ही समझ सकते हैं कि ये इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको फिर वोट करना पड़ेगा, कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सिर्फ एडीआर की रिपोर्ट पर ही ये संभव नहीं है। लेकिन इतना तय है कि 35,093 वोट किस लोकसभा क्षेत्र में है, 176 सीटों पर जो है 176 सीट में 35,093 वोट, क्योंकि आपको ये भी याद होगा मनीष जी, मुझे याद है जितनी काउंटिंग हो रही थी उस दिन हम लोग देख रहे थे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसका की मार्जिन बहुत कम है, बहुत कम मार्जिन से समाजवादी पार्टी के जो सांसद है वो जीते हैं, बहुत कम मार्जिन से कुछ सीटों पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते हैं। तो जहां पर कम मार्जिन से जीत हुई है निश्चित तौर पर वहां की सीटें जो है इस पूरे मामले में थोड़ी सस्पेक्टेड हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने बात आपको पहले भी कहा है कि न्यूज 22 को इस खबर से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ खबर इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा ये नैतिक दायित्व है कि जो हमारे पास रिपोर्ट एडीआर की आई है, क्योंकि मेरे मेल पर खुद एडीआर ने रिपोर्ट भेजा है, तो बतौर पत्रकार होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस चीज को जनता के बीच ले जाए, सरकार के बीच ले जाए, ताकि वो इस खबर को देख सकें। और अगर एडीआर की रिपोर्ट गलत है तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग और सरकार जो है वो एडीआर पर कार्रवाई करेगी। लेकिन क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है ये कुछ आज के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है मनीष जी कि एडीआर की इस रिपोर्ट से एक बार निश्चित तौर पर फिर से चुनाव आयोग पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में अब चुनाव आयोग इस रिपोर्ट को लेकर क्या कोई बयान देता है या फिर सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान आता है, ये तो अभी कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एडीआर की रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे किस तरह से एडीआर ने बताया है कि जो इस बार 538 सीटों पर जो है वोटों की गिनती सही से नहीं हुई है। 538 सीटों का उन्होंने हवाला दिया है कि वोटों की गिनती सही नहीं हुई है।